मुख्य आकर्षण मुख्य अतिथि गीता परिवार कार्यकारी जातीय सभापति परम बैग्मी आदरणीय डॉक्टर संजय मालपाणी को तांकर मूल्यवान वक्तव्य रखा आमे माने अनुरोध करछु। May I request the chief guest of this occasion, National Working President of Gita Parivar, eloquent speaker and dedicated devotee, spiritual leader Dr. Sanjay Malpani to deliver a speech. His speech will be followed by question and answers. Dr. Sanjay Malpani ji. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। गीता परिवार के इस कार्यक्रम से इतना आनंदित लादित हूँ कि मन करता है कि ओडिसी में ही आपसे बात करूँ, ओडिया में ही बात करो। जगत्रनाथ जगन्नाथ भगवान का पवित्र भूमि को आसीमु निजको धन्य मने करू छी। एहा श्रीमद् भगवद गीतार सेवार एवं सद्गुरु कर अनुग्रह र फल की मुँह ही पवित्र माटी को निज माथरे लगाई पारेली। आप सब लोगों ने जो पराक्रम किया है, हमारे प्रमोद भाई मोंटी, किसी का विश्वास नहीं होता कि आप कभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रह चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद त्यागने के बाद उससे भी ऊंचा पद, परम पद प्राप्त करने के लिए भगवान जगन्नाथ के चरणों में श्रीमद् भगवद गीता के रास्ते पर चल पड़े। हमारे श्री मृत्युंजय नारायण पांडा जी, जो कि अपने आप में एक अत्यंत विद्वान मनीषी है और भगवद गीता के योग शास्त्र पर जो जगह जगह जाकर जागरण करते रहते हैं। आप लोगों में से ही कुछ लोग गीता पढ़ते पढ़ते और आगे बढ़े कि केवल गीता पढ़ेंगे नहीं, गीता पढ़ाएंगे भी और अपने ही जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। ऐसे अत्यंत पराक्रमी रघुनाथ पाठी जी, संतोष कुमार सेनापति जी, केशव पात्रो जी, चंद्रकला दीदी पात्रो जी, ये भाई बहन मेरे ख्याल से ऐसे अद्भुत है कि दोनों ने मिलकर जिस विद्यालय में काम आरंभ किया वहाँ एक भी काम छूटा नहीं, सारे के सारे काम पूरे कर दिए। किसी जगह जाकर योग सोपान भी कराना है, बच्चों के साथ खेलना कूदना, गाने गाना, नृत्य करना, क्राफ्ट करना, हर चीज के लिए आगे बढ़ गए। हमारे तुलाराम भैया पटेल जी, बनाम्बर भैया निरंतर संपर्क में रहते हैं और गीता का कोई भी काम हो बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। बसंत कुमार मिश्रा जी, रचित भैया मिश्रा जी, जेके पांडा जी, जशवंत नारायण बेहरा जी, संतोष भैया साहू जी, वासुदेव भैया भट्ट जी, जेके पांडा जी, कितने कितने नाम लो, सभी लोग, आप सभी लोग। जगन्नाथ का ये रथ, भगवद गीता का रथ ऐसा चल पड़ा कि पहले भीड़ केवल पुरी में दिख पाती थी, अब तो 183 देशों में 10 लाख लोग इस रथ को खींच रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखने के लिए विश्व से लोग यहां आते, लेकिन अब भगवद गीता के माध्यम से पूरे विश्व में इस प्रकार भगवद गीता का ये रथ चल पड़ा कि ये चला कौन रहा है ये पता नहीं चलता। वास्तव में भगवान जगन्नाथ जी का रथ जब खींचा जाता है तो जो खींचने वाले होते हैं सारे भक्तगण, वो सोचते कि मेरा तो जोर ही नहीं है कोई, फिर भी रथ चल रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। और वास्तव में देखा जाए तो भगवान खुद ही अपना रथ चलाते, हमें निमित्त बनाते, हमारे हाथ में वो डोरी देते और उस डोरी को केवल स्पर्श करना मात्र भी महत् पुण्यप्रद होता है। ऐसी वो रथ यात्रा होती है कि केवल उस डोरी को मेरा स्पर्श हो जाए तब भी जैसे भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में मैं चला जाता हूं। वैसे छोटा छोटा प्रयास करते करते भगवान जगन्नाथ का ये रथ गीता परिवार के माध्यम से
भगवत गीता के माध्यम से 10 लाख लोगों तक पहुंच जाए, यह अपने आप में एक अद्भुत काम है। प्रमोद भैया जैसे लोग तो विरले होते हैं जो केवल रथ की रस्सी नहीं खींचते, अपितु कईयों को प्रेरित करते कि आइए इस यात्रा में चल पड़े साथ में। और चलने का आनंद क्या है, क्या मिलता है चलने पर? ना तो कोई सम्मान मिलता है, ना कोई प्रतिष्ठा मिलती है, ना कहीं फोटो छपता है। गीता परिवार के अंदर सब लोग, फिर वाशु भैया है या मैं हूं या जो भी लोग हैं, सब लोग इस रथ को खींच रहे हैं बस, और अपने आप चल पड़ता ऐसा प्रतीत भी होता है। किसने सोचा था कि 35 वर्षों तक हम लोग ऑफलाइन काम कर रहे थे, जैसे आपने अभी शुरू किया है, हम 35 वर्षों से करते आए। मैं वर्ष के 15 दिन विगत 35 वर्षों में अपना काम धाम छोड़कर, ऑफिस से बाहर निकलकर, सुबह अपने घर से टिफिन लेकर देहातों में जाकर वहां के बच्चों के साथ बातचीत करना, उनको रामायण महाभारत की कहानियां सुनाना, ये निरंतर करता आया। शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि यहाँ उस जमाने में मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे कि हम संपर्क में रहे और ऑफिस से कनेक्टेड रहे, कम से कम एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जाते जाते बीच में थोड़ा मैसेज कर दे, कुछ नहीं होता था। गाड़ी में बैठ गए तो वहां पीछे का सब भूलना है और केवल काम करना, निकलना है। तो दिन भर काम करते, रात को घर लौट के फिर भोजन करते। एक समय का भोजन गाड़ी में ही होता था, दूसरे समय का भोजन घर आके रात को करना। अब ये करते करते शुरू में ऐसा लगता था कि 15 दिन निकल रहे घर से बाहर, कैसे होगा ये सब व्यापार, ये सब कौन संभालेगा, कैसे संभाला जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, जब 15 दिन बाद ऑफिस में आके बैठता था तो पता चलता था कि अपने थे तब जितना टारगेट करते थे उससे ज्यादा टारगेट नहीं थे तब हो गया। कौन करता है? इसका मतलब तो निकलना ही ठीक है ना। कौन कर लेता है? योगक्षेमम वहाम्यहम। आप बस इस काम के लिए निकलो, आपका योगक्षेम वहन करने की सारी जिम्मेवारी भगवान स्वयं आपके उनके हाथ में लेते हैं। जैसे हम गंगा किनारे पहुंचते और कोई केवट होता है, कोई नाविक होता है, उसकी नाव में बैठते गंगा पार करने के लिए, तब मन में ये विचार थोड़ी आता है कि बीच में डूब गए तो क्या होगा। ऐसा विचार कभी नहीं आया मेरे मन में। तो वो जो भी नाविक है, उस नाविक पर भरोसा करके उस नाव में हम बैठ जाते हैं। भगवान स्वयं बैठे केवट की नाव में, और ऐसे वैसे नहीं बैठे। वो केवट की बड़ी लिस्ट थी, उसकी कंडीशंस थी, और कंडीशन लगा करके उसने भगवान को अपने नाव में बैठाया है। तो जैसे ही भगवान गए कि भैया केवट भैया हमें पार करा दो, तो केवट कहते हैं कि ऐसे थोड़ी कराऊंगा, मुझे पता है आपका सब कुछ। आपने उस एक शिला को अपने चरणों की धूल क्या लगा दी, उस शिला से तो अहिल्या प्रकट हो गई, ऐसी मैंने बात सुनी है। अब वास्तव में बात यह थी कि वो पत्थरवत हो गई थी। पत्थरवत हो जाना यानी महा डिप्रेशन में चली गई थी, उसको कुछ भी करने का भान नहीं था, ना खाने की सूध थी, ना नहाने की सूध थी, बस बैठी थी, वो विषन्न अवस्था में बैठी थी। और भगवान के वहां जाने से और भगवान के उस माता को प्रणाम करने से, भगवान ने प्रणाम किया है, भगवान ने पाँव नहीं लगाया उसको, भगवान ने वहां प्रणाम किया है कि माता अहिल्या आप जागो। और फिर माता अहिल्या जगी। अब ये बात जब पहुंची तब केवट तक ये पहुंची कि भगवान के चरणों की धूल लग गई और पत्थर से शिला से वो अहिल्या प्रकट हो गई। तो केवट ने कहा सॉरी, मैं आपको, मेरे नाव को आपके पांव ऐसे ही नहीं लगाने दूंगा, और मेरी नाव को आपके पांव लग गए और आपके चरणों में थोड़ी भी धूल बची हो, और वो धूल यदि मेरे नाव को लग जाए तो मेरे नाव की स्त्री बन जाएगी, महिला बन जाएगी। पहले ही एक महिला घर में है, उसी को निभाना मुश्किल है, और दूसरी आ जाए तो फिर कैसे निभाऊंगा। सॉरी, मैं नहीं कर सकता ये काम। एक शर्त है, मैं आपके पहले चरण रगड़ रगड़ के धोऊंगा, और फिर आपके चरण में इतनी भी धूल जब नहीं बचेगी
तब आप मेरी नाव में चढ़ सकते हैं। अब कोई इलाज ही नहीं था, तो भगवान ने कहा जो तेरी मर्जी कर ले। अब सीता मैया देख रही है कि मेरे पिता जनक जब वर पूजा के लिए आग्रह कर रहे थे कि वर राजा आपके पैर धोने की ये परंपरा है, तो आपके पैर रखिए, मैं आपके पैर धोऊंगा। तब भगवान राम ने मना कर दिया कि ना ना, मैं अपने पैर किसी से नहीं धुलवाता। लक्ष्मण चकित, लक्ष्मण कहता है कि मैं रोज प्रार्थना करता हूं कि थोड़े पैर दबा दूं, थोड़े पांव धो दूं, लेकिन मना करते। और आज देखो बैठ गए ये केवट के सामने और केवट को कह रहे धो। और केवट भी ऐसा नहीं था, केवट को जैसे ही भगवान की अनुमति प्राप्त हुई वैसे ही केवट अपने झोपड़ी में भागा और अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, सबको बोला चलो, आज जैसा मौका दोबारा नहीं आने वाला, आज सब मिलकर पांव रगड़ेंगे। और सबको लेके आया है और एक घाघर नहीं लाया है, जितनी कुछ थी जेब, जो भी बर्तन थे घर में सारे लेके आया है और बर्तन में पानी भर भर के गंगा का लेके आ रहा है और सब मिलकर पांव रगड़ रहे भगवान के। अब सीता मैया और लक्ष्मण देखते रह गए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। अच्छा ऐसे नहीं, वो रगड़ के पानी भी इकट्ठा कर रहा है सारा, फिर वो पानी तीर्थ के रूप में प्राशन भी कर रहा है, अपने घर में भेज रहा है, सब जगह छिड़को इसको, सब अब मस्त होगा। फिर भगवान को बोलता है अब इतनी भी धूल नहीं बची, अब आ जाओ। भगवान बैठ गए और भगवान को नौका से पार कराया। हमारे यहाँ मराठी में बहुत सुंदर बात, जैसे यहाँ पर पूज्य जगन्नाथ दास जी के ग्रंथ हम पढ़ते हैं, पूज्य सारला दास जी के, पूज्य भीमो भोई के, अच्युतानंद दास, बलराम दास जी, जो संत परंपरा यहाँ चली वैसी ही संत परंपरा महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी चली। इस मामले में ओडिशा और महाराष्ट्र बिल्कुल संतों के मामले में हमारे यहाँ बहुत समृद्धि है। तो हमारे यहाँ के एक संत ने लिख दिया, नकोस नौके परत फिरूग, नकोस गंगे ऊर भरू, श्री रामाचे नाम गातया, श्री रामाला पार करू। वो जो गंगा मैया थी ना, वो उछल रही थी, उसके उछलने का कुछ और ही वजह थी। पहले जो चरण प्रक्षालन हुआ वो तो केवट ने किया, अब गंगा मैया स्वयं चरण प्रक्षालन करना चाहती थी, इसलिए उछल रही थी और नाव के अंदर भगवान जो बैठे उनके पैरों में आने की कोशिश, प्रयास चल रहा था। और उसके कारण, उस गंगा मैया के उछलने के कारण वो नाव जो थी वो थोड़ी पीछे हट रही थी। तो केवट कहता है नकोस नौके परत फिरूग, अरे पीछे मत हटना। नकोस गंगे ऊर भरू, हे गंगा मैया मैं समझ रहा हूं प्यार से तेरा सीना फड़फड़ा रहा है कि मैं अंदर आ जाऊं, लेकिन अभी रुक जा। श्री रामा से नाम गातया, श्री रामाला पार करूं। ये गंगा मैया पार कराने की जिम्मा मैंने लिया है, तब तक थोड़े शांत हो जाओ सब लोग। पार करा दिया, और जब पार करा दिया तो प्रभु श्री रामचंद्र बाहर निकले। और आदत बनी हुई थी कि कोई अच्छा काम कोई करे तो अंगूठी निकाल के दे देते, और हाथ लगाया तो पता चला कि अंगूठिया तो सब अयोध्या में दान करके आ गए थे। अब दे तो क्या दे, कुछ भी नहीं लाया साथ में। और सीता मैया को समझ में आ गया कि भगवान को कुछ देना है केवट को, तो सीता मैया ने अपनी अंगूठी निकाल के राम जी के हाथ में दी कि ये दे दो। और वो अंगूठी केवट को दे रहे भगवान कि रख लो, ये तुम्हारा पारिश्रमिक है, रख लो। तो केवट कहता है ये क्या कर रहे हैं आप, ये सब मेरे से नहीं होगा, ये मुझे नहीं चाहिए। बोले ऐसे कैसे, ये तेरा व्यवसाय है, तूने हमें गंगा पार कराई। अरे बोले व्यवसाय मेरा है तो तेरा भी तो यही व्यवसाय है। और एक बिजनेस में रहने वाले दो लोग थोड़ी बहुत मदद एक दूसरे को कर दे तो उसका पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, आपसे ये नहीं ले सकता मैं। भगवान बोले ये क्या बात हुई, एक बिजनेस में हम और तुम। तो बोले बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूं वो बात सही है। आज तुम मेरे पास आए गंगा पार कराने के लिए, कल मैं तेरे पास आऊंगा। अब देखो तेरा मेरा शुरू हो गया यहां पर, क्योंकि मैत्री बन गई है। गीता मैत्री की यही बात है, मैत्री बनती है भगवान के साथ, मैत्री हो गई। तो भगवान को केवट कहता है कि आज तू मेरे पास आया है,
और एक दिन वो आएगा जब मैं तेरे पास आऊंगा भवसागर पार कराने के लिए, तब मेरे से कुछ मांगना मत, ये उधार रहने देना, तब तेरी नाव में मैं बैठूंगा। और आपको पता है, जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके भगवान अयोध्या लौटे, तब भरत ने पूरी सूची बनाई कि किन किन राजाओं को आमंत्रण जाएगा, सब दिखाया। भगवान ने नजर मारी, बोले बहुत अच्छा, सबको बुला लेना। कोई रह गया? ना, कोई नहीं रह गया, सब आ गया, तूने ठीक से किया है। और रात को अचानक आधी रात को भगवान जगते, तो सीता मैया पूछती क्या हो गया? नहीं, बोले बड़ी भूल हो जाती, मुझे तुरंत भरत के पास जाना चाहिए। और भरत के पास रात को नंदीग्राम में भगवान आते, और नंदीग्राम में आकर भगवान भरत से कहते बड़ी भूल हो जाती, मेरा एक गेस्ट है, एक अतिथि मेरा, उसको जरूर बुलाना, वो केवट मेरा मित्र है। एक में वो ऑफिशियल गेस्ट राजा की तरफ से आमंत्रित किया गया, वो केवट है। क्या भाग्य होगा, क्या सद्भाग्य होगा। ये होता है भरोसा करके नाव में बैठना। भरोसा किया है भगवत गीता पर, भरोसा करके हम लोग इस नाव में बैठ गए हैं। श्रद्धावाल लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया। थोड़ा संयमन करके श्रद्धा के साथ में जब हम उस नाव में बैठ जाते हैं ना, तब उस भक्ति मार्ग से, क्योंकि भक्ति मार्ग का ये महिमा है, लेकिन भक्ति मार्ग की कंडीशन है नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते में युक्त तमामतः। श्रद्धा के साथ में तो है ही, लेकिन नित्य युक्ता उपासते, प्रतिदिन प्रतिपल मन में वो भाव रहे। अब ये दिन भर मन में भाव कैसे रहेगा? कैसे दिन भर इस भाव में चले कि सारे काम धाम भी करना है, हमारा व्यापार भी करना है, व्यवसाय करना है, जॉब करना है, बच्चों को पढ़ाना है, कोई टीचर्स है तो उनको जाके शिक्षा देनी, कोई बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई करनी है, कोई गृहिणी है तो उसको रसोई करनी है, और ये सारे काम करते करते नित्य युक्ता उपासते, मन में भाव ये रहना चाहिए, बना रहना चाहिए कि मैं तो उसी की उपासना कर रहा हूं। और इसलिए भगवत गीता ने ये बात नहीं कही कि बैठो और बस माला जपते रहो ना, वो एक माध्यम है, लेकिन 24 घंटा वो काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रकृति से प्राप्त शरीर को लेकर इस दुनिया में आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आपको शरीर संचालित करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो तो करना पड़ेगा। तो नौकरी, बिजनेस, ये सब करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन वो करते समय भी नित्य युक्ता उपासते, ये भाव यदि मन में रखना है, तो यदि मैं पढ़ाने जाता हूं विद्यालय में एक शिक्षक बनकर, तो आने वाले हर बालक के अंदर मुझे वो ही कृष्ण का रूप दिखने लग जाए। जब मैं उसको पढ़ाऊं तब मेरे मन में वो अत्यंतिक प्रेम उस कृष्ण के लिए, जिसके रूप में छोटा बालक आया है विद्यालय में। यदि मैं रसोई बना रहा हूं तो रसोई बनाते बनाते उस गृहिणी के मन में भाव यह रहना चाहिए कि मेरे भगवान को भोग दिखाने के लिए इस रसोई का ये प्रसाद बन रहा है। उस रसोई के, उस भोजन को जिस क्षण हम प्रसाद समझ लेते हैं कि ये प्रसाद चढ़ाने के लिए मैं रसोई बना रही हूं, उस क्षण आप नित्य युक्ता उपासते में लग जाते हैं। उस समय आप इस काम में लग जाते हैं। आने वाला हर ग्राहक जब दुकानदार को भगवान का ही रूप दिखे, और ये असंभव नहीं है, ये बिल्कुल असंभव नहीं। आप ये सोचना मत कि मैं ये ऐसे ही कह रहा हूं। जब मैंने स्वयं भगवत गीता कंठस्थ की, उस समय पर ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज आप लोगों को बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं मिल गई कि सारे अनुस्वार भी लिख के मिल जाते हैं, सारे विसर्ग का उच्चार भी पता चलता है, कहां पे वो आघात करना है उसका भी मामला, कोई सिखाने वाला भी मिल जाता है। मैंने जब कंठस्थ किया तब तो मैं सुवर्णा काकी जी के पास चला जाता था, कभी अपने कॉलेज के प्रोफेसर लोगों को जो संस्कृत पढ़ाते उनको बुला लेता था और ब्रैकेट में लिख के रखता था, क्योंकि इतने नियम, व्याकरण की कक्षा, ये सब मेरा काम नहीं था। एक व्यापारी आदमी ये कहां से संस्कृत
व्याकरण पढ़े। तो ये सब मैं ब्रैकेट में लिख लेता था और मुझे बड़ा आसान लगता था कि ब्रैकेट में लिख दिया तो उच्चारण गलत नहीं होगा। उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। उच्चारण गलत इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि भगवान के मुख से निकले हुए जो शब्द है वो भगवद गीता के सारे श्लोक भगवान के मुख से निकलने के कारण मंत्र बन गए, और उन मंत्रों का उच्चारण यदि हम सही ढंग से करें तो स्वाभाविक रूप से उसके अन्यान्य लाभ हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, अन्यान्य लाभ। तो मैं ब्रैकेट में लिख के रखता था कि उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। फिर जब ये लर्न गीता का उपक्रम शुरू हुआ तो उसका पीडीएफ जब बना, पहला पीडीएफ, तब मैंने उसमें ये सारे अनुस्वार और ये विसर्ग ये सब लिखने का इंतजाम कर दिया। पहली बैच में 2500 के करीब लोग थे। पीडीएफ भेजे गए। एक मिनट सुनो आगे की बात, बड़ी मजे की है। ये जब पीडीएफ भेजे गए तो किसी संस्कृत के विद्वान पंडित ने स्वामी जी को फोन किया और स्वामी जी को कह दिया कि स्वामी जी ये क्या आपके गीता परिवार में चल रहा है, ये कोई ब्रैकेट में ऐसे लिखे जाते हैं क्या, ये तो संस्कृत का उपमर्द हो गया, संस्कृत को नीचे उतार दिया, संस्कृत में ऐसा नियम नहीं है कि इसको ब्रैकेट में लिखा जाए। तो स्वामी जी को कुछ पता ही नहीं था, हमने, क्योंकि हमें पता नहीं था स्वयं कि इतना लंबा चल जाएगा मामला। हमको लगा था क्या 100-200 लोग आएंगे उनको पढ़ा देंगे, तो हमने अपने मति से, अपनी अल्पमति से वो बना दिया था। अब जब ये पहुंचा 2500 लोगों के पास तो उसमें कुछ संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने स्वामी जी को सीधे फोन किया कि ये क्या गड़बड़ चल रही है गीता परिवार में, ये कैसे ब्रैकेट में लिख दिया। तो स्वामी जी का मुझे फोन आया कि ये कैसे कर दिया, ये क्या कर दिया। मैंने कहा स्वामी जी थोड़ा सा आसान कर दिया। अरे बोले वो ठीक है सब, लेकिन संस्कृत के नियम नहीं ना ऐसे। मैंने कहा संस्कृत के नियम पाणिनि ने बनाए, मैंने वो किताब मंगवाई कॉलेज से, पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन मेरे अल्पमति आदमी, मेरे जैसे को कुछ समझ में नहीं आया, वो एक भी नियम मेरे समझ में नहीं आया। आप तो विद्वान हैं, आप समझ सकते, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का विषय नहीं था ये कि पाणिनि का व्याकरण मेरे पल्ले पड़े। मैंने तो 2-4 पन्ने देखे, थोड़ा प्रयास किया, फिर बंद करके रख दिया, मैंने भेज दी वापस किताब। लेकिन हम जब सुबह में तुलसी माता के पास जाते, पानी देते, दीपक जलाते, प्रणाम करते, और फिर वो जो तुलसी माता के 4 पन्ने जो है वो उतार लेते। मुझे बताइए तुलसी माता को तकलीफ तो होती होगी ना, जब पत्ते उसके जो है उस पत्ते को निकालते, वहां से उखाड़ लेते। उखाड़ना नहीं कहते, खैर उसको उतारना कहते। वो जब उतारते हैं तब उस तुलसी के छोटे से पौधे को तकलीफ तो होती होगी, लेकिन फिर भी उसको इस बात का आनंद रहता है, खुशी रहती है कि मेरे ये पत्ते भगवत चरणों में, कृष्ण के चरणों में जाके गिरेंगे, तो वो प्रसन्न हो जाती है। वैसे ही संस्कृत को थोड़ा सा नीचे उतार दिया है हमने भगवत गीता के लिए, बाकी काम के लिए नहीं, भगवत गीता के लिए। तो आज संस्कृत भाषा जो सभी भाषाओं की जननी है, वो माता, भाषाओं की माता, जैसे तुलसी माता प्रसन्न होती है, वैसी संस्कृत माता भी आज प्रसन्न होगी कि भगवान के चरणों में जाने के लिए मुझे नीचे उतार दिया गया। स्वामी जी कहते तू पंडितों जैसी बातें करने में एक्सपर्ट हो गया है। मैंने कहा स्वामी जी वो पाणिनि था, उसके पहले कहां नियम थे, अब ये समझ लेना कि मालपाणिनि आ गया है, हमें क्षमा कर देना, लेकिन इससे चमत्कार निश्चित घटेगा। और ये चमत्कार ऐसा घटा कि 10 लाख लोगों तक भगवत गीता का ये स्वर पहुंचा और लोग उस भावना के साथ जुड़े। सिर्फ कंठस्थीकरण नहीं किया है, केवल कंठस्थीकरण करते तो आप लोग यहां नहीं रहते, घर पे ही रहते आप, लेकिन आप उस भावना के साथ में, गीता भावना के साथ में जुड़े, और इसलिए आप यहां आए हैं। और इसने हमारे जीवन में परिवर्तन किया। कईयों के डायबिटीज ठीक हुए, कईयों के ब्लड प्रेशर ठीक हो गए, कईयों का क्रोध कम हो गया, कई परिवार फिर से इकट्ठा हो गए। जो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, ये हम लोग बचपन में सीखते थे, वो वास्तव में घटता हमने देखा। ऐसा भी हुआ कि जो लोग पार्किंसंस के कारण या मस्तिष्क में कोई आघात लगने के कारण, एक्सीडेंट के कारण बोल नहीं पा रहे थे, वो भगवत गीता की इस कक्षा से जुड़ने के पश्चात उनकी वाचा लौट के आई।
मूकम करोति वाचालम। शुरू शुरू में तो हमें लगा कि हो जाता है, कभी कभी कौवा बैठता और फंटी टूटती, ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब एक के बाद एक घटनाएं घटने लगी तो वास्तव में इस बात पर विश्वास होता है, मूकम करोति वाचालम, जो बोल नहीं पाते वो बोलने लग गए। और पंगुम लंघयते गिरिम, जो लोग पंगु हो जाते, पंगु यानी केवल पांव से नहीं होते, भगवत गीता तो पंगु बने अर्जुन को खड़ा करने के लिए ही तो बताई थी। अर्जुन पंगु होकर बैठ गया था। अर्जुन कहने लगा कि ना ना गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमति वचमे मनः। मेरा मन भ्रमित हो गया, मन पंगु हो गया और अर्जुन नीचे बैठ गया। उस पंगु बने अर्जुन को फिर से जगाने के लिए, उठाने के लिए, उसके हाथ में फिर से वो गांडीव धनुष थमाने के लिए भगवत गीता कही गई। इसी प्रकार हमारे भी मन कई बार नीचे बैठ जाते हैं और ये नीचे बैठे मनों को उठाने की प्रक्रिया करने वाली भगवत गीता है। बस करना इतना होता है कि भरोसा करके उस नौका में बैठना पड़ता है, ये सोच के नहीं कि होगा या नहीं होगा, क्या होगा। संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करने वाली आत्माएं होती है उनका विनाश होता है, ना इस लोक में ना परलोक में, उनका कोई कल्याण होने की कोई संभावना नहीं। लेकिन भगवत गीता ने जो मंत्र दिए वो अद्भुत मंत्र थे। पहला अध्याय जब आरंभ हुआ, अर्जुन विषाद योग, तो उसकी पुष्पिका भी आ गई, मैंने कंठस्थ कर लिया। और पुष्पिका में क्या लिखा था? ओम तत्सदिति, आप बोलिए, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। अब मैंने फिर से पन्ने लौटे कि कोई भूल चूक तो नहीं हो गई, कि कृष्ण तो कुछ बोले ही नहीं उस अध्याय में। श्री भगवान वाच नाम से एक श्लोक नहीं, आरंभ होता है धृतराष्ट्र के साथ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, एकमात्र श्लोक उस अंधे राजा को दिया गया। फिर संजय ने कुछ कहा, फिर अर्जुन ने कुछ कहा, रोना धोना हुआ, भगवान कुछ नहीं बोले। उसके बावजूद पुष्पिका में क्या लिखा है? श्री कृष्णार्जुन संवादे, संवाद, बिना बोले संवाद, कैसे हो गया? लेकिन जब बाद में इस विषय पे सोचा कि संवाद केवल बोलने से नहीं होता है, संवाद कोई एक बोले और कोई एक सुने तब जाके संवाद होता है। यदि सुनने वाला नहीं और बोलने वाला बोले जा रहा है, यदि ऐसा हो, यदि आप लोग सामने नहीं है, कोई नहीं है और मैं अकेला ही बोले जाऊं तो आप मुझे उठा के कहां ले जाएंगे? पागल खाने ले जाएंगे। ये अकेला ही बोल रहा है। जब तक सुनने वाला है तब तक संवाद है। और भगवान अर्जुन की बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए श्री कृष्णार्जुन संवादे। हम लोगों को बिना कुछ बोले भगवान ने बहुत कुछ कह दिया। क्या कह दिया? हमारे परिवार में भी ऐसा होता है कई बार कि एक जना कुछ कहना चाहता है और हम मोबाइल में लगे हुए हैं, हमारा ध्यान ही नहीं उसकी बात पर, गड़बड़ है। वो संवाद नहीं घटेगा। संवाद तो तभी घटेगा जब कोई बोल रहा है और आप उसको सुन के जवाब दे रहे हैं। और इसलिए मुझे तो लगता है कि अब घर घर में एक रूल बनना चाहिए कि घर पे लौट के आओ, ये मोबाइल बाहर जाओ तब के लिए है, घर में आने के बाद मोबाइल की क्या जरूरत है। घर में आओ शाम को 7 बजे, अपना मोबाइल घर की जो सबसे वरिष्ठ महिला है, फिर दादी होगी, माँ होगी, जो भी होगी, उनको दे दो। 7 बजे 7 बजे उनको दे दो, उसके बाद सब बैठ के भोजन करो। जिस घर में सुबह का भजन और शाम का भोजन साथ में होता है ना, वो घर बना रहता है, घर बना रहता है। बाकी तो होटल बन गए, बाकी होटल बन गए, आते खाते निकल जाते। यदि घर को घर बनाए रखना है तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो शाम का भोजन साथ में, उसके बाद गप्पे शप्पे करो मस्त, और फिर उसके बाद सो जाओ समय पे, और समय पे जगो सुबह।
गीता का पाठ करो, कुछ योगासन करो, कुछ प्राणायाम करो। ये सब भगवत गीता ने कहा है, योगासन करने को कहा है भगवत गीता ने। एक ही श्लोक है, समम काय शिरो ग्रीवं धारयन् चलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। आसन कैसा लगाना है इसकी बात कही, और उस आसन को लगाते समय मेरे पांव में झंझनाहट ना आए, मेरे पांव कांप ना जाए, मेरी रीढ़ की हड्डी में, मेरी पीठ में दर्द ना आए, इसके लिए कुछ योगासन करने पड़ते हैं। वो योगासन करने को बोला गया। हमारे चंद्रकांत भैया बारीक सामने बैठे हैं, योगासन के महागुरु है वो, और ओडिशा में कई बच्चों को योगासन सिखाकर योगासन कॉम्पिटिशन्स में लेके आते। ये योगासन क्यों सीखने हैं? आसन सिद्धि के लिए, कि मेरा आसन ठीक से रहे, मैं ठीक से बैठ पाऊं, अधिक समय तक सीधे बैठ पाऊं, बिना हिले डुले। उसमें लिखा है बिना हिले डुले। हाँ, समम काय शिरोग्रीवम धारयन् न चलम। न चलम यानी बिल्कुल बिना हिले डुले, न चलम स्थिरम, बिल्कुल स्थिर बैठना है। ये करने के लिए कुछ योगासन करने पड़ेंगे, वो सुबह करो। और उसके बाद जब घर से बाहर निकलना है, भगवान को प्रणाम करके निकलते, पूजा करके निकलते, उस समय मोबाइल वापस लेके जाओ। ये एक भी परिवर्तन आ गया ना तो पहला अध्याय सार्थक हो जाएगा कि हमने सुनने के लिए कान दिए, लोगों को सुनने के लिए कान दिए। हमारे यहां गीता परिवार का एक बाल भवन चलता है। शाम को बच्चे आते, खेलते कूदते मजा करते, और खूब सारी एक्टिविटीज होती है। तो हमने जैसे यहाँ पर हमारी चंद्रकला दीदी ने उनके स्कूल में जाके वहां पर कुछ पेंटिंग वेंटिंग करना सिखाया बच्चों को। तो हमने बच्चों को एक दिन कहा घर का चित्र बनाओ। छोटे छोटे बच्चे, पहली कक्षा के, दूसरी कक्षा के। तो ये बच्चे घर का चित्र, मैंने कह दिया कि घर का वो चित्र मत बनाना, नहीं तो जैसे ही घर का चित्र बनाने को कहते बच्चे क्या करते, एक झोपड़ी बनाते, पीछे में ऐसे ट्रायंगल त्रिकोण, वो पहाड़ होते हैं, वो दो पहाड़ों के बीच में से एक सूरज उगता हुआ। मैंने आज तक उसकी किरणें नीचे आती हुई नहीं देखी कभी, ऊपर ही जाती किरणें। और फिर वो कुछ पंछी उड़ रहे हैं, कुछ बादल, ये सब बच्चे बनाते। मैंने कहा वो चित्र बिल्कुल नहीं बनाना, घर के अंदर का चित्र बनाना। आपके घर में कौन कौन लोग हैं, वो क्या करते हैं। आपके मोबाइल थोड़े से साइलेंट मोड पे सब लोग कर दें ताकि सब लोग प्यार से सुन सके। तो बच्चों ने चित्र बनाया। थोड़ी देर बाद मैं पहुंचा देखने चित्र कैसे बनाए, और एक एक चित्र देख रहा था। लगभग सारे के सारे चित्र ऐसे थे कि एक हॉल दिखाया गया था, सोफे दिखाए गए थे, सोफे पे वो बच्चा बैठा है, उसकी बहन या उसका भाई बैठा है, माता पिता बैठे हैं, वो चारों मिलकर टीवी देख रहे हैं। यही चित्र, घर घर की कहानी, यही चित्र दिख रहा है। मैं चित्र देख रहा था ध्यान से, तो एक चित्र बड़ा विचित्र सा नजर आया। तो मैंने कहा इस बच्चे को बुलाओ। तो बच्ची थी, उसको बुलाया गया। तो उस बच्ची को मैंने बोला देखो बेटा, तुमने कुछ मिस कर गई, तुम कुछ रह गया। इस चित्र में क्या रह गया जरा बताओ। तो उस लड़की ने ध्यान से चित्र को देखा और बोला बिल्कुल ठीक है चित्र मेरा, कोई रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उसको बताया कि बेटा देखो, तुमने अपने आप को कान निकाले, तुमने अपने भाई को भी कान निकाले हैं, लेकिन अपने माता को और पिता को कान निकालना तुम भूल गई। बिना कान के माता पिता। तो वो बच्ची ने कहा बिल्कुल सही निकाला मैंने कहा मतलब क्या वो सुन नहीं पाते, क्या वो बहरे हैं, उनके सुनने की क्षमता नहीं? उसने कहा ना ना वैसी बात नहीं है, वो सुन सकते हैं लेकिन सुनते नहीं है। वो सुन सकते हैं लेकिन सुनते नहीं है। मैं अंतर्मुख हो गया कि वाकई में बच्चा जो कह रहा है बात तो सही है, लेकिन पहले अध्याय में भगवान सुन रहे हैं। सुनने वाला है तब कहने वाले के कहने का कोई मतितार्थ होता है। आज गीता मैत्री करने आए हैं, तो गीता मैत्री के साथ में इस नियम को घर ले जाना कि आज से मैं जितना बोलूं उससे ज्यादा सुनने का काम करूंगा, क्योंकि मुंह तो एक ही दिया है और कान दिए दो। मुंह एक है, कान दो है, तो बोलना 50%, सुनना 100%। ये रूल यदि फॉलो करें ना घर पर, तो देखना घर में भी वृंदावन बन जाए।
घर में भी गोकुल बन जाए। और दूसरे अध्याय में तो भगवान ने और भी एक संदेश दिया, बिना कुछ कहे। मैंने जो कह के दिया वो तो विवेचन में आप लोग सुनते हैं, लेकिन बिना कुछ कहे जो भगवान ने कहा वो कहने को मैं आया हूं। दूसरे अध्याय में पहले तो भगवान ने गाली गलौज की, बिल्कुल गाली गलौज है। हाँ, कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग किए अर्जुन के लिए। अर्जुन को क्लैब्य कह दिया। क्लैब्य, क्लैब्य का मतलब होता है नपुंसक। क्लैब्यम मास्मग्म पार्थ नई तत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। तेरा ये क्षुद्र हृदय दौर्बल्य छोड़, उत्तिष्ठ परंतप, उठ खड़ा हो जा। ये नपुंसक वाली बातें तेरे शोभा नहीं देती। मैं तो घबराया, मैंने कहा ये क्या बात कर दी भगवान। आज तक मैं सोचता था कि भगवान तो सदा प्रसन्न वदन है, हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान स्वयं सदा हंसते रहे हैं। मैंने बहुत खोज की ऐसे व्यक्ति की कि सदा हंसता हुआ कोई इर्द गिर्द नजर आ जाए तो कितना अच्छा होगा, कुछ सीखने मिलेगा। एक दिन मैं अपने ससुराल जा रहा था पत्नी के साथ। दिल्ली ससुराल है मेरी, पूना से फ्लाइट लिया और जा रहा था। आधे रास्ते में मेरे एकदम साक्षात्कार जैसा हुआ। तो मैंने अपनी बाजू में बैठी पत्नी से कहा, देख आज मेरी खोज पूरी हो गई। उसने कहा मतलब? तो मैंने कहा मैंने तुझे बोला था ना कि मैं सदा हंसते व्यक्ति का खोज करना चाहता हूं, मुझे मिल गई। बोले कौन? मैंने बोला वो एयर होस्टेस। देख वो हरदम हंसती है। वो फ्लाइट में ही महाभारत होना था, युद्ध छेड़ दिया था मैंने, लेकिन फिर इसने 2-4 लंबी गहरी सांसें ली और उसने कहा कि गलत है, गलत अनुमान लगा लिया तुमने। मैंने बोला कैसे? बोले वो जब सामने से आती है तो हंसती है, लेकिन जब लौटती है तब वो नहीं हंसती है। तो तुम पीछे मुड़ के देखो, जब वो लौटती हुई तुम्हें दिखाई पड़ेगी जब पीछे मुड़ के देखोगे। और मैंने देखा तो वाकई में वो हंस नहीं रही थी। वो पीछे जब मुड़ के जाती तब नहीं हंसती, सामने से उनकी ट्रेनिंग है, कितना हंसना चाहिए, कितने ओंठ खोलने चाहिए, कितने दांत दिखने चाहिए, कितनी आवाज निकलनी चाहिए अंदर से, पूरा ट्रेनिंग है। लेकिन भगवान ने इतना कठोर शब्द में प्रहार किया है, क्लैब्य शब्द कह दिया। उसके बाद वो संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त, उसने जब वर्णन किया कि भगवान कैसे दिख रहा है, प्रहसन्निव भारत सेनयोर भयोर मध्य विषि दंत मिदम वचः। ये प्रसन्न चित्त है, ये हंस रहे हैं, हंसते हंसते बोल रहे हैं। जब हंसते हंसते कोई बोलता है ना, तब अपने प्यारे दोस्त को गाली भी बक दो तो वो दोस्त गाली का गलत अर्थ नहीं निकालता। वो हंसी मजाक में की गई गाली है तो उस गाली का गलत मतितार्थ नहीं निकाला जाता। तो भगवान ने क्लैब्य कहा, लेकिन हंसते हंसते कहा। वो अपना सखा है इसलिए कहा भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम। भगवान कहते कि अरे तू तो मेरा भक्त भी है और मेरा सखा भी है। तो दूसरी सीख भगवान ने हमें क्या दी? कीप स्माइलिंग इन ऑल द सिचुएशंस। आपको स्माइल करना है, भले युद्ध छिड़ जाए फिर भी स्माइल करना है चंद्रकांत भैया। हाँ, अपना उद्वेग, अपना क्रोध बिल्कुल बाहर ना निकले। भगवान ने कहा अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। कितना सुंदर श्लोक बहा। अनुद्वेग करम वाक्यम, हमारे वाक्य से, हमारे शब्दों से, हमारे बोलने से किसी के भी मन का उद्वेग नहीं होना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, वो बात सत्य तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ और 2 चीजें जोड़ी, सत्यम प्रिय। मुझे सत्य भी कहना है, तब भी वो अत्यंत प्रिय शब्दों में कहने की आदत मुझे लग जाए। सत्यम प्रिय हितं च यत्, वो हितकारी भी हो, तब जाके वो वांग्मय का तप होगा, वो हमारी वाणी का तप होगा, हमारे बोलने का तप होगा। सत्यम प्रिय हितं च यत्। हम लोग
छोटी छोटी बातों पर उद्वेग करते और जाकर अपने ही अत्यंत प्रिय लोगों को हमारे नोकीले शब्दों से उनके मन के गुब्बारों को फोड़ देते। ये कभी ना हो। हमारे वचन अत्यंत प्रिय हो, सत्यम सत्य हो, हितकारी हो, किसी के भी मन का उद्वेग कभी ना हो। बस ये बात यदि ध्यान में ले लेना, हम बहुत संवेदनशील है, ये बहुत अच्छी बात है। और ओडिशा के लोग तो विशेष संवेदनशील होते हैं, बहुत ज्यादा। ये संवेदनशीलता से ही तो कलात्मकता आती है। उत्तम ओडिसी डांस करना है, नृत्य करना है। शास्त्रीय नृत्यों में सबसे सुंदर नृत्य यदि कोई है तो वो ओडिसी नृत्य है, क्योंकि उसमें नाट्य भी है साथ साथ। वो भरतनाट्यम से ज्यादा नाट्य ओडिसी में दिखाई देता है। तो आपको गीता परिवार के जितने भी कार्यक्रम दिखेंगे उसमें ओडिसी डांस पक्का होता है। बाकी कोई डांस फॉर्म नहीं होता, ओडिसी ही होता है, मुख्य रूप से वो होता है। और जो कलाकारी है उसमें उड़ीसा बहुत आगे है। मैं कल ही कुछ मूर्तियां देखने गया था अपने विद्यालय के लिए, एक सरस्वती की सुंदर मूर्ति ढूंढ रहा था। तो कितने कारागिर है, कितने कलाकार है, वो सुंदर सुंदर मूर्तियां बना रहे। अत्यंत संवेदनशील मन हो तभी जाके इस प्रकार की कलाकृतियां बनती है। लेकिन उस संवेदनशीलता का और एक नेगेटिव पार्ट होता है। वो क्या होता है? वो जितना आदमी संवेदनशील उतना ज्यादा उद्वेगी भी होता है। वो फटक से उसका मूड ऑफ होता है, फटक से मूड ठीक हो जाता है। और जब मूड ऑफ हो जाता है तो फटक से बोल भी देता है, ऊंचे स्वरों में नाराजी प्रकट कर देता है। हो गया तमाशा ना। भगवान कहते अनुद्वेगकरम वाक्यम। तो इसका इलाज क्या है? अब ये मेरे साथ होता है, मैं क्रोध करता हूं, शत्रु काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। तेरे सबसे बड़े वैरी, तेरे सबसे बड़े शत्रु यदि कोई है तो वो कौन है? काम एष क्रोध एष। आगे बढ़ता गया मैंने सोचा कि भाई मेरे तो अंदर मेरा शत्रु भरा हुआ है। मार्केटिंग का काम करने वाला आदमी, सुबह पहले कौन आए? वो शेर के सामने जाने से जैसे डरते ना, वैसे मेरे ऑफिस के लोग डरते थे मेरे सामने आने। पहले नहीं, मैं सेकंड जाऊंगा, तू पहले जा, ताकि जो भी बोलना है वो आप तेरे को बोल दे। मैं नहीं सुन सकता, बड़ा क्रोध था। लेकिन आगे मैंने पढ़ा, भगवत गीता ने बहुत सिखाया। आगे लिखा था नरक में जाने के दरवाजे 3। कौन से 3 दरवाजे? त्रिविधन नरकस्येदन द्वारन नाशनमात्मनः। सत्यानाश करने वाले ये 3 द्वार है। कौन से 3 द्वार? त्रिविधन नरकस्येदन द्वारन नाशनमात्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत्रयं त्यजेत। मैंने कहा मर गया, मैं तो दिन में 5-7 बार जाके आता हूं नरक के दरवाजे पे। और तो और मैं शाम को किसी को मिलने गया, उनके पिताजी का देहांत हुआ था, तो बैठने जाते सांत्वना के लिए, तो मैं चला गया था। जब वहां चला गया तो वहां पे पहले से कोई पंडित जी आके पूजा कह रहे थे। अब ऐसे क्षणों में जाऊं तो चुपचाप बैठ के सुनना पड़ता है। मैं बैठ गया और वहां गरुड़ पुराण चल रहा था। और वो गरुड़ पुराण यानी एक महाभयंकर, आपने किसी ने सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें एक वैतरणी नदी बताई गई। वो वैतरणी नदी कोई पानी की नदी नहीं है, वो मलमूत्र की नदी, सारी गंदगी से भरी हुई, और उसमें से खींच के ले जाते नरक में। और जब नरक के दरवाजे पे खड़ा करते तो वहां पे पहले से 2 यमदूत अपने हाथों में धार वाली तलवारें लेके खड़े, और जाते ही तुम्हारा शिरच्छेद करते हो। मैं सुन रहा था ये सारी बातें, कोई
तर्क नहीं लगा मुझे इन बातों में। जो पहले ही मर गया उसको कैसे काटेंगे, उसको तो जला दिया, अब इसका शिरच्छेद कैसे करेगा कोई। अच्छा इतना ही नहीं, वो करके रुकते नहीं है, उनमें से एक जना तुम्हारा ये मस्तिष्क जो है बालों को पकड़ के नचवाता है, खूब नाचता है, वो आ गया, आखिर में आ ही गया हमारे कब्जे में। और दूसरा तुम्हारा धड़ लेके नाचता है, और नाचते नाचते उसे अंदर ले जाते दो टुकड़े करके, और अंदर उबलते तेल की कढ़ाई, उस कढ़ाई के अंदर तुम्हारा वो धड़ और तुम्हारा मस्तिष्क डाला जाता है और उसका पकोड़ा बनाया जाता है। समझ में नहीं आई बात, कोई तर्क संगत नहीं लगी, लेकिन दिमाग में घुस गई। चिंतन शुरू हुआ, रात को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अपना यही होने वाला ये पक्का था, क्योंकि क्रोध है ना, क्रोध से तो नरक के दरवाजे में जाना है, पक्की बात है। तो चिंतन चल रहा था, और चिंतन करते करते मेरे समझ में एक बात आई, वो ये थी कि जब हम क्रोध करते हैं ना, तो वास्तव में हमारा विवेक खो जाता है, हम मस्तिष्क से नहीं सोचते, हमारा शिरच्छेद क्रोध होते ही हो जाता है, क्योंकि हम अंदर से दिल से बात कर देते, यहां से बात आती, यहां से नहीं आती, जो मन में आया बक देते। और जब ऐसा घटता है हमारे साथ तो क्या होता है, शिरच्छेद तो वहीं हो गया, और उसके बाद उबलता तेल। ये कहां है उबलता तेल? ये उबलता तेल और कहीं नहीं, अंदर बीपी बढ़ता है, खून उबलता है, खून उबलता है। आईने में देखो, क्रोध के बाद आईना देख लेना, क्रोध के बाद जब आईने में देखते तो पता चलता है कि हमारा चेहरा लाल नजर आता है। पकोड़ा, पकोड़ा बन गया तुम्हारा, वही नरक का द्वार है, वो कोई बाद में नहीं है, यही के यही। और दिन में 10 बार यदि मैं उस क्रोध के द्वारा नरक के दरवाजे में जा रहा हूं, तो मुझे बीपी होना है, मुझे शुगर होनी है, और हो भी गई थी, आ गया था बॉर्डर लाइन रिपोर्ट, शुगर हाई। मैंने सोचा बदलना पड़ेगा। भगवत गीता ने सिखाया, ये ऐसी मां है, ये आपकी उंगली पकड़कर सिखाती है आपको। क्या सिखाया? थोड़ा रुक जा भैया, जब जब तू इस प्रकार की अवस्था में जाएगा, जब तेरे अंदर क्रोध की निगेटिविटी आएगी, तेरे अंदर डर की निगेटिविटी आएगी, तेरे अंदर निराशा आएगी, तेरे अंदर स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा, जो भी निगेटिविटी आ जाए तेरे अंदर, तो एक काम करना। क्या काम करना? ये बात यदि समझ में आ जाए और अमल में आ जाए, जीवन में उतर जाए, तो चमत्कार घटता है जीवन में। क्या बताया? प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। आसन तो सीख लिया, लेकिन थोड़ा प्राणायाम सीख। और प्राणायाम में क्या करना है? प्राणापानो समो कृत्वा, प्राण और अपान को समान करना है, अंदर जाती सांस को और बाहर निकलती सांस को समान करना है। योर एक्सलेशन एंड इनहेलेशन शुड बी इक्वलाइज्ड फॉर 45 सेकंड्स। 45 सेकंड का मामला है, सिर्फ 45 सेकंड लगते हैं आपकी मनस्थिति को बदलने के लिए, और मनस्थिति बदलती है तो परिस्थिति बदल जाती है। परिस्थिति को बदलना हो तो मनस्थिति को बदलना पड़ता है, और मनस्थिति को बदलना हो तो आत्मस्थिति को बदलना पड़ता है। ये जो आत्मस्थिति है ना, ये कैसी बदली जाती है? ये भगवत गीता सीखने से बदलती है। ये 45 सेकंड, जब भी आप इस प्रकार की किसी भी निगेटिव अवस्था में जाएं, आप जाएं, भले आपके बच्चे जाएं, एग्जाम में जाकर, एग्जाम के रूम में जाकर जब बच्चा ब्लैंक हो जाता है ना, कुछ नहीं सोचता, कल क्या पढ़ाई किया था, आज याद नहीं आ रहा है, उन बच्चों को ये सिखाइए भगवत गीता का मार्ग। और इसलिए तो स्कूलों में जाना है, इसलिए स्कूलों में जाकर इन चीजों को सिखाना है, क्योंकि भगवत गीता केवल धार्मिक पुस्तक नहीं है। धर्म की व्याख्या तो की, धर्म की व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से की, कि मेरा मातृ धर्म क्या होना चाहिए, मेरा पितृधर्म क्या होना चाहिए, मेरा छात्र धर्म क्या होना चाहिए, मेरा राष्ट्र धर्म क्या होना चाहिए। धर्म का मतलब कर्तव्य, कर्तव्यों के पथ पे चलना, यानी धर्म के रास्ते पर चलना। ये व्याख्या तो भगवत गीता ने बताई। भगवत गीता में आरंभ से लेकर अंत तक यदि आप पढ़ते हैं तो पहला श्लोक ही शुरू होता है धर्म से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव, पहला श्लोक। उसका आरंभ ध शब्द से, अक्षर से होता है, ध अक्षर से।
धर्म शब्द है लेकिन ध अक्षर से होता है। और अंतिम जो श्लोक है, उस अंतिम श्लोक में वो दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय कहता है कि मैंने जो कुछ देखा और जो कुछ जाना, इससे अब मेरा कन्फर्म मत मैं कहता हूं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर म एंड म पे हुआ, शुरुआत ध पे हुई, ध से लेके म तक धर्म। ये 700 श्लोकों के बीच में जो भगवत गीता गूंफी गई वो धर्म का रास्ता बताती है। लेकिन धर्म के साथ साथ, कर्तव्यों के साथ साथ और एक बात बताती है, वो बात है गीता योग शास्त्र है। हर पुष्पिका में हम ये कहते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, इट इज अ साइंस ऑफ योगा। ये योग का शास्त्र है, ये विज्ञान है। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात कहा। मैं ज्ञान की बात भी कहूंगा और विज्ञान की बात भी कहूंगा। उस विज्ञान की बात में भगवान ने ये कहा कि तुम्हारी जो सांसें हैं ना, वो सांसें तुम्हारे मन के साथ जुड़ी हुई है, मन के साथ जुड़ी हुई है। जैसे ही तुम्हारा मन दोलायमान हो जाता है, जैसे ही तुम्हारे मन में क्रोध, निराशा, भीति, डर कुछ भी आता है, उस समय तुम्हारी सांसें लंबी लंबी चलने लगती है। जब कोई खबर दुख की आती है तब भी आपकी सांसें फूल जाती है। क्यों? क्योंकि आपका मन सांसों के साथ जुड़ा है। मन अनियंत्रित हुआ कि सांस अनियंत्रित होती है, और सांस नियंत्रित करते ही मन नियंत्रित होता है। यह बड़ा सुंदर विलक्षण वाइस वर्सा रिलेशन है। तुरंत मन ठीक होता है। 45 सेकंड आदत करो, जब भी निगेटिविटी में जाएं सीधा बैठ जाएं, आंखें बंद कर ले और लंबी गहरी सांसें आरंभ करें। जब भी आप प्रार्थना करते हैं ना, अब अष्टकम चल रहा है, इतना सुंदर जगन्नाथ अष्टकम आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचा हुआ, सुनते ही, और संगीत बजाने वाले लोग तो ऐसे सुमधुर उसके, उन्होंने उस पूरे जगन्नाथ अष्टकम को साज चढ़ा दिया, बड़ा सुंदर बना दिया। जब वो अष्टक चल रहा था तो उस अष्टक के साथ में 4-4 चरणों के 8 श्लोक हैं, तो कुल मिला के 32 चरण हैं। ये 32 चरण जब भी आरंभ हो, या आपका वसुदेव सतन देवं कंस चाणूरमर्दनम 4 चरण है। ये 4 चरण में आपका होना ही चाहिए कि पहले चरण में धीरे धीरे सांस अंदर जाए, दूसरे चरण में धीरे धीरे सांस बाहर निकले, तीसरे में फिर धीरे धीरे अंदर जाए, चौथे में धीरे धीरे बाहर निकले। प्राणापानो समो कृत्वा। जब भी कहीं प्रार्थना चल रही हो, जब भी कहीं आरती चल रही हो, आप जब भी भगवान के सामने खड़े हो, सुबह भगवान को प्रणाम करके घर से निकल रहे हो, बैठना सामने और ये बैलेंस करना। जैसे ही सांस बैलेंस हुई, आपका मन बैलेंस हुआ। आपका मन बैलेंस हुआ तो आपके काम में यश प्राप्त हुआ। भगवत गीता यश को प्राप्त करना सिखाती है। भगवत गीता विजय का महाग्रंथ है। अर्जुन विजय को प्राप्त करे इसलिए भगवत गीता कही गई। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अर्जुन केवल भक्ति के मार्ग पर चले इसलिए नहीं कही गई। भक्ति तो 12वें अध्याय में आई। दूसरे अध्याय में तो भगवान ने यही बात बार बार कही, ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। युद्ध कर, इसमें कोई पाप नहीं है। पराक्रम कर, इसमें कोई पाप नहीं है। ये बात कहने के लिए भगवत गीता का प्राकट्य है। लेकिन प्राकट्य ऐसे नहीं होता, बिना श्रद्धा के प्राकट्य नहीं होता। वो दूसरे अध्याय में जब अर्जुन झुक गया और कहने लगा कि शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, मैं तेरा शिष्य हूं, मुझे स्वीकार कर शिष्य के रूप में, और मेरे लिए श्रेयस जो कुछ है वो अब कह, क्योंकि मैं सारी क्षमता खो बैठा हूं। पूर्ण समर्पण था। जब पूर्ण समर्पण होता है तभी जाकर ये घटता है। सारे दुखों से बाहर निकलने का शास्त्र है भगवत गीता। और भगवान ने इतना आसान शब्दों में कह दिया कि सारे दुखों को नष्ट करना चाहता है तो मनस्थिति को बदल ले, उसमें प्रसाद डाल। भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का महिमा स्वामी जी ने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को बताया। आप लोग जानते हैं उस महिमा को। उस प्रसाद का क्या महिमा है। एकादशी के दिन भी यदि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद हाथ में आ जाए तो वो व्रत भले ही टूट जाए, लेकिन प्रसाद नीचे नहीं
डाले। ऐसी महिमा है उस प्रसाद की, इस प्रकार के अनुभव है लोगों के। वो महिमा, वो प्रसाद सदा अंदर कैसे बहे, ये भगवद गीता सिखाती। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। दूसरे अध्याय में बुद्धि को स्थिर करने के, हमारी प्रज्ञा को स्थिर करने के जो वचन भगवान ने कहे हैं, मुझे तो लगता है कि हर विद्यालय में, हर स्कूल में ये वचन सिखाए जाने चाहिए कि तुम्हारी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करना है। इफ यू वांट टू गेट दैट लीडरशिप क्वालिटी इन योरसेल्फ, यू हैव टू फॉलो दिस पाथ। बच्चों को यदि लीडर बनाना है तो भगवद गीता सिखानी पड़ेगी, और जो नीडर बनता है वो लीडर बनता है। इसलिए 16वां अध्याय सिखाना पड़ेगा, जिसका आरंभ ही अभयम से होता है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्याक्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम अभिजातस्य भारत। ये जो भगवान कह रहे हैं उसमें अभय सबसे पहले। उस 26 गुण संपदाओं का सेनापति कोई है तो वो अभय है। उस सेना का, दैवी संपत्ति की सेना का सेनापति अभय है, और सबसे पीछे सेना का रक्षण करने के लिए जिसको खड़ा किया गया है वो है नातिमानिता। बिल्कुल अहंकार का स्पर्श ना हो, नातिमानिता। क्योंकि अहंकार जो है ना वो पीछे से छोटा सा, बिल्कुल मच्छर जितना, खटमल जितना अंदर घुस जाता है, छोटा सा, लेकिन अंदर जाते ही इतना बड़ा हो जाता है एक साथ, भयंकर, और वो सर्वनाश करता है। इसलिए उस पर ध्यान रखने के लिए नातिमानिता को उस 26 गुण संपदा की सेना में सबसे पीछे रखा गया कि अहंकार का आक्रमण पीछे से होगा, उससे बचे रहना। लेकिन प्रसाद, भगवान का प्रसाद क्या है? जब अंदर हम लोग उसको प्रतिष्ठित कर लेते हैं, वो जगन्नाथ जब अंदर प्रतिष्ठित होते हैं, तब स्वाभाविक रूप से अंदर से प्रसाद का झरना बहने लगता है, प्रसाद की गंगा बहने लगती। और वो जो प्रसाद है, वो जो आनंद है, ये आनंद कैसे झलकेगा, ये कहां दिखता है? आपको एक आसन सिखा के जाता हूं जिसका नाम है प्रसारित ओष्ठासन। हाँ, ये मुद्रा है। आपके गालों को पीछे खींचना पड़ता है, गाल पीछे खींचते ही आपके ओंठ भी पीछे खींचे जाते हैं। फिर थोड़े से ओंठ खोलने हैं, मुंह थोड़ा खुल जाए, दांत बाहर दिखे, छपाना मत उसको, दांत बाहर दिखे, और फिर अंदर से हल्के हल्के जैसे कपाल भाती के झटके लगते, वैसे आवाज करते करते हंसते रहो। उसका नाम है प्रसारित ओष्ठासन। ये हंसना जो है ना, स्माइल, ये स्माइल भगवान सिखाते, प्रहसन्निम भारत, ये स्माइल सिखाते। आज से गीता मैत्री में आए हैं, और भगवान से जिसकी मैत्री हो गई ना, वो रोती सूरत लेके कहीं नहीं जा सकता। हमारी आदत हो गई जी, हर बार रोते रहना, हर बार रोना। मैं एक व्यापारी के घर गया था, व्यापारी आदमी तो जाते रहता हूं, नीचे दुकान ऊपर मकान। मैंने कहा कैसे चल रहा है भैया? क्या बताएं, बहुत मंदा है, बहुत मंदा है। अच्छा, और तो और क्या, मेरे 5 लाख का नुकसान हो गया। मैंने कैसे, क्या बताओ? बोले बहुत, छोड़ो, लंबी कहानी है। 5 लाख का नुकसान हो गया पिछले हफ्ते, और वो 5 बार तो 5 मिनट में बोल दिया 5 लाख का नुकसान। फिर मुझे पूछता है भोजन, मैं करूंगा। तो ऊपर आवाज दी भाभी जी को, बोले संजय भैया आए, भोजन करके जाएंगे। बोले हाँ तैयार है, आ जाओ। अब 10-20 ग्राहक थे वहां, तो उनको निपटाया और फिर हम भोजन करने ऊपर पहुंचे। जब भोजन करने उसके घर गया तो वो भाभी जी जो थी वो बड़ी हंस हंस के हमें परोस रही थी, और ये हर 2 मिनट से कहता कि 5 लाख का नुकसान हो गया। रोना रोए जा रहा है। अब ये 5 लाख का नुकसान हुआ बोलते ही भाभी फिर हंसती, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा भाभी जी, इनके 5 लाख का नुकसान हुआ, आपको बुरा नहीं लग रहा है? आप हंसे जा रही है। अरे बोले उनकी बातों पे मत जाना। मैंने कहा कैसे? बोले मैं समझाती हूं आपको। पिछले हफ्ते
वो इलेक्शन के बाद वाली बात है। वो इलेक्शन के पहले अमित शाह ने बोल दिया ना शेयर वेयर खरीद के रखना, इन्होंने खरीदे और इनको लग रहा था कि 10 लाख का मुनाफा होगा, और इलेक्शन होने के बाद में शेयर मार्केट में उतनी हलचल नहीं हुई और 5 लाख का ही मुनाफा हुआ। जो एक्सपेक्टेड 5 लाख का मुनाफा था, 10 लाख टोटल होना था ना, वो 5 लाख का नुकसान हुआ। प्रॉफिट में नुकसान है। हाँ, अब उसी का रोना रोए जा रहा है, हर मिनट में कह रहा है नुकसान हो गया, नुकसान। मैं कहता हूं ये जो इस प्रकार से जो रोते रहते हैं ना, हमको सबको आदत रहती है, थोड़ा कहीं दर्द आ गया, क्या दर्द आया, रोते रहते हैं, अपना दुखड़ा धोते रहते हैं, जो भी आए उनसे रोते रहते हैं। क्या कहे जी, हमारे तो ऐसी हो गया जी। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। ये पत्ता पूरा जब आपके सामने हम लाते हैं, और मैं इस पर कुछ लिख देता हूं। अब मुझे बताइएगा, आपको क्या दिख रहा है? क्या दिखता है? एक स्पॉट दिखता है? हाँ, वो सफेद कागज कहां दिख रहा है? वो नहीं दिखता हमको। अरे 99% सफेद कागज है, स्पॉट्स तो इतना सा 1% वाला है, लेकिन उसी को देख के रोते, अरे 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 स्पॉट आ गया। आज यहां से जब लौटेंगे गीता मैत्री करके, भगवान श्री कृष्ण के साथ मैत्री करके जब लौटेंगे ना, तो एक बात का ध्यान रखता है, घर जाते ही सबसे पहले स्माइल करना है। घर जाते हम घर के अंदर आते आते ही अपना चेहरा ऐसा बनाते कि बच्चे भाग जाते, बोलते इनके पास जाने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, आज से ये काम आरंभ करना। जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, स्माइल फर्स्ट, हंसते रहो। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, सारे दुखों की हानि करने वाला कोई यदि शास्त्र है तो वो है प्रसाद। प्रसन्न चेतसो याशु, अपना चित्त प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यह अद्भुत काम होता है, यह चमत्कार घटाता है। यष्टांग योग, इसके मार्ग पर चलना होगा। हमारे स्वभाव के अनुकूल हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। जो लोग स्वभाव के अनुकूल आगे बढ़ते, अंदर जो है उसको बाहर निकालते, लेकिन हमने गलती वही की। हम बाजू वाले के अंदर जो है वो अपने बच्चों को बनाना चाहते। वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तू भी इंजीनियरिंग कर। उसने JEE का क्लास लगाया, तू भी लगा। अरे तो वो चित्रकार है, वो अच्छा चित्र बना रहा है, लेकिन उसको जबरदस्ती इंजीनियर बनाने के भेजा गया। वो अच्छा इंजीनियर भी नहीं बनता और अच्छा चित्रकार भी नहीं बनता। क्या गुलाब के पौधे पर कभी कमल खिला है? नहीं खिलता। यदि आप प्रयास करेंगे कि गुलाब के पौधे पर कमल खिल जाए, तो वो कभी नहीं खिलेगा। आपके अंदर यदि गुलाब का पौधा है तो उसको गुलाब ही रहने देना, और उसको ऐसा गुलाब बनाना जो सारा विश्व महका दे। कमल बनाने के चक्कर में कमल तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कभी अच्छा गुलाब भी नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्वभाव के साथ में। समय पूरा हुआ? आप ऐसे आके खड़े हो गए, मुझे लगा समय खत्म हो गया। नहीं, 12 बजते ही मेरा समय खत्म होने वाला, ये मैंने ध्यान में रखा है, और अभी 12 बजने को है और 1 मिनट बाकी है। तो भैया आके ऐसे खड़े हो गए कि मुझे मेरे ही 12 बजा दिए उन्होंने। तो भगवान क्या कहते? भगवान कहते हैं कि आपका स्वभावानुकूल कर्म करें, और अंदर जो है, जब तक देखिए पेंसिल होती है ना, उसको शार्पन करना पड़ता है, अंदर के लीड को बाहर निकालना पड़ता है। उसको बाहर निकालेंगे तभी चित्र अच्छा बनता है। अपने जीवन का चरित्र अच्छा बनाना है तो अंदर जो है उसको बाहर निखारना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा शार्पनिंग करना पड़ता है, थोड़ी तकलीफ तो सहनी पड़ती है, लेकिन वो जो अंदर बैठा हुआ स्वभाव है वो जब बाहर निकालते हैं तब वो स्वधर्म है। वो स्वकर्म जब बन जाए आपका स्वभाव, तो वही स्वधर्म बन जाता है, और उस स्वधर्म के रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में प्रसन्नता और यश प्राप्त होता ही होता है। जीवन में यशस्विता का मंत्र यदि भगवत गीता में कहीं कहा गया, अंतिम श्लोक में संजय ने कहा, यत्र योगेश्वर कृष्णो,
यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, सिर्फ कृष्ण नहीं है, वो योग के मार्ग पर योग का मार्ग दिखाता हुआ कृष्ण है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, सिर्फ पार्थ नहीं है, वो धनुर्धारी पार्थ है, वो प्रयत्नशील है, वो कुछ करने के लिए निकल पड़ा है। ये दोनों का समन्वयन जहां पर होगा तत्र क्या आएगा? श्री लक्ष्मी आएगी। वो लक्ष्मी भी ऐसी वैसी नहीं आती, उल्लू पर बैठकर नहीं आती वो, अन्यथा उल्लू पर बैठकर आती, सिर्फ लक्ष्मी 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 करेंगे तो आएगी वो, लेकिन आती है वो उल्लू पर, उसका अपना व्हीकल उल्लू है, हाँ उसकी स्कूटी उल्लू है, वो उसके पर बैठ के आती। और जैसे ही उल्लू के ऊपर बैठकर लक्ष्मी आती, वो सारे घर का सत्यानाश करके निकलती। देखते हैं हम ऐसे ही उदाहरण, खूब पैसा आया लेकिन परिवार का सत्यानाश हुआ। वैसी लक्ष्मी नहीं, वो गजलक्ष्मी, वो कमल आती है। तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीति, वहां विजय आती है, ध्रुव नीति आती है। मतिर मम्मा, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा संजय ने बता दिया, हम लोग भी गीता से मैत्री करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से मैत्री करते हैं, तो योगेश्वर कृष्ण के साथ मैत्री करें, उनके बताए योग मार्ग पर चले और पार्थ बन जाए जो कि धनुर्धारी प्रयत्नशील हो। इस प्रकार का पार्थ हम सब लोग बने, तब जाके गीता जीवन में आएगी। गीता पढ़े, पढ़ाएं और जीवन में लाए। ये जो मंत्र है हमारे लिए दिया गया, उसके साथ और एक मंत्र है, हर घर गीता हर कर गीता। हर कर यानी कितने कर है, छोटे बड़े बूढ़े छोड़ दो, तब भी केवल भारत में ही 60 करोड़ तो है ना, 60 करोड़ पक्के हैं। 60 करोड़ घरों हाथों में यदि भगवत गीता पहुंचानी है तो 1 करोड़ घरों में पहुंचना हो। हर घर, एक घर में 6 लोग रहते ऐसा समझते, तो 60 करोड़ तो 10 करोड़ घरों में पहुंचना हो। 10 करोड़ घरों में पहुंचना है, टारगेट बड़ा है, लेकिन असंभव कुछ नहीं होता है। असंभव कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। बंधन बंधन क्या करते हो, बंधन मन के बंधन है। बंधन बंधन क्या करते हो, बंधन मन के बंधन है। थोड़ा सा जगो, उठो, झटका दो। मन बंधन क्षण के बंधन है। ये क्षण के बंधन को त्याग कर गीता को घर घर पहुंचाने के लिए हम अपने अपने स्थान पर, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में, शहर में लौटकर वहां पर गीता का प्रचार प्रसार आरंभ करें, तब ये सहज संभव हो सकता है। 10 लाख लोग हैं हमारे साथ, 10 लाख लोग हैं। 10 लाख लोग यदि ठान लेना कि मुझे दिन में 5-10 लोगों को तो कहना ही है, वो डाउनलोड करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, जुड़ो गीता के साथ, लर्न गीता, जुड़ जाओ। लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। लोगों को जो जोड़ते रहता है, जीवन में जोड़ने वाला ही योगी होता है। मूल रूप से योग का अर्थ ही जोड़ना है। योग का अर्थ ही जोड़ना है। योग शब्द जो युज धातु से आया, वो जोड़ने का ही मतलब बताता है। इट इज अ समेशन प्लस, शरीर मन को एकत्रित लाओ, शरीर मन बुद्धि को साथ में जोड़ो और लोगों को साथ में जोड़ो। गीता परिवार को विस्तारित करो, विकसित करो। ओडिशा के गीता परिवार ने केवल 7 महीने में जो कुछ कर दिखाया, वो प्रदर्शन में बाहर दिखाया है। और आप सब लोगों का उस काम के लिए मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्री जय श्री भगवान। जो मैंने चाहते किसी प्रश्न पचारे आम मुख्य अतिथि को प्रश्न पचारि पारे, जो मैंने हिंदी में पचारे किसी असुविधा नहीं। जदि ओडिया में पचारे ताहले आमर केशव भाई अच्छा से ट्रांसलेट कर हिंदी में कहीदेवे, आ हिंदी उत्तर ट्रांसलेट कर कहीदेवे। आप बर्तमान ये प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आरंभ कॉर्डलेस दिखाते, कॉर्डलेस सर्कुलेस कर दो, कॉर्डलेस देख
श्लोक बोलते हैं, एक श्लोकी गीता। आप जो लास्ट श्लोक बोला जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुधर, इसको क्या एक श्लोकी गीता बोलते हैं क्या? नहीं, ऐसा है कि गीता के बारे में ये बात कही गई कि आप कोई भी एक श्लोक आपको जो पसंद आए उसको पकड़ लो और उस रास्ते पर चल पड़ो, तब भी गीता सार्थक हो जाती है। और इसलिए अंतिम श्लोक भी आपने पकड़ लिया और उस मार्ग पर चल पड़े तो वो एक श्लोक की गीता हो जाएगी, लेकिन वो ही एक श्लोक की गीता नहीं है। गीता का हर श्लोक जो है वो जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता रखने वाला है। आपके लिए कौन सा है ये आपको गीता मैया बताएगी। जब आप उसमें रम जाएंगे, आप उसमें बह लेंगे, तब अपने आप आपको पता चलेगा कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ श्लोक कौन सा है। ये भगवत गीता आपको प्रेरणा देगी। तो इसलिए उसको अकेले श्लोक को एक श्लोक की गीता नहीं बोल सकते, ऐसे अनेक श्लोक है, लेकिन उनमें से वो एक श्लोक निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण भैया। अच्छा, why it is written there Bhagavan Uvacha, not Shri Krishna Uvacha? Thank you. A very valid question, and so many people keep on asking this question that why in entire Mahabharata when Krishna used to say something, it is written that Vasudeva Uvacha, and only in Bhagavad Gita it has been said that Bhagavan Uvacha. We need to understand this concept. It's a very important concept. भगवान ने 15वें अध्याय में अपना धाम बताया कि जहां से सूर्य और चंद्र भी प्रकाशित हो जाते, वो मेरा परम धाम है। भगवान का स्वरूप विराट है। उसको बताते समय भी बार बार ये कहा कि अंतते कथयिष्यामि, बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, ऐसा कह के कुछ कुछ विभूतियां बताई और कुछ कुछ विराट रूप दिखाया, पूरा नहीं दिखाया। कुछ कुछ है वो देख भी नहीं पाए। उन्होंने दिखाया होगा लेकिन अर्जुन पूरा नहीं देख पाया, क्योंकि वो इतना विराट है कि उसको देखना असंभव सा है। इस बात को समझिए कि वाकई में भगवान का वो विराट रूप उस समय क्या दिखा। वो चराचर सृष्टि दिख गई, वो सारे के सारे देव दिख गए, वो आसुर भी दिख गए, सब कुछ वही था। ये जो है ना, ये भगवान का मूल रूप है, वो परमात्मा रूप है। वो परमात्मा रूप शरीर मनुष्य का धारण करके जब भगवान पृथ्वी पर आए हैं तो अंश रूप ही है, पूरा रूप नहीं लेके आए। पूरा रूप तो 2-3 बार दिखाया। एक बार यशोदा को दिखाया, जब मुंह खोल दिया था तो अंदर यशोदा के वो बाल कृष्ण के मुंह में सारा विश्व दर्शन हुआ। दूसरी बार दिखाया वो दुर्योधन के दरबार में, जब दुर्योधन ने प्रयास किया कि मैं इसको बांध लूं, तब भगवान को वहां पर भी चेतावनी देते हुए बहुत सुंदर तब भी भगवान ने वो दुर्योधन से ये कहा कि तू नहीं बांध पाएगा मुझे, तुझे बांधना असंभव है, बांधना है तो बांध के देख ले, नहीं जमेगा। ये जो बात कही थी तब भी विराट रूप दिखाया था, और अर्जुन को 11वें अध्याय के समय पर भी विराट रूप दिखाया। बाकी समय पर कृष्ण मानव रूप में बोल रहे हैं, लेकिन जब भगवत गीता का उपदेश किया भगवान ने, तो वो सारी कॉस्मिक एनर्जी में जो परम तत्व था, वो परम तत्व सारा एकत्रित होकर भगवान कृष्ण के मुख से उस समय उद्धृत हुआ। तो साधन भगवान कृष्ण का मुंह बना। इसलिए जब भगवान ये कहते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, वो मामेकम का मतलब कृष्ण है ऐसा नहीं है, वो उस परम तत्व की बात कर रहे हैं। मामेकम, वो परम तत्व से जुड़ जाओ। नाम कुछ भी हो सकता है, वो कृष्ण हो, राम हो, जगन्नाथ हो, नाम से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर वो परम तत्व की भाषा करते हैं, और यहाँ पर सीमित भी नहीं है वो महावीर हो, बुद्ध हो, मोहम्मद हो, कुछ भी हो। हमारे यहाँ ये धारणाएं कही गई, इतनी उच्च धारणाएं कही गई कि वो परम तत्व एक है। उस परम तत्व के साथ जुड़ने की बात है, और वो परम तत्व बोल रहा है, इसलिए भगवान वाच है। इसलिए कृष्ण वाच है या वासुदेव वाच नहीं है।
तो ये बात हम लोगों को कई बार गलती हो जाती है कि भगवान स्वयं का ही महिमा मंडन कर रहा है और स्वयं को ही प्रणाम करो कह रहे हैं कि मुझे ही प्रणाम कर, मेरी उपासना कर। ये बात नहीं है, वो मेरी और वो भगवान की बात कर रहे हैं। तो भगवान कौन है? वो परम तत्व। ये बात को हमें समझना है। प्रश्न ये पीछे खड़े हैं। Just a minute, I could not hear you. You just take the mic. Mic. Is there any way to get inner silence? Obviously, Bhagavad Gita, that is the way, that inner peace. It has been explained there. How do we find it out? Prana Pano Samo Krutva. Even when Adi Yogi Mahadev explained Yoga Shastra to Parvati in that Vijnana Bhairava Tantra, all the questions were answered. 112 shlokas were told, and in each shloka, the same thing has been repeated which has been told in Bhagavad Gita. कि दोनों सांसों के बीच में, तुम्हारे प्राण और अपान के बीच में रुक जाओ वहां पर और देखो क्या हो रहा है अंदर। You have to watch 3 things which is called dharana there. Dhyan and dharana are 2 different things. We generally mix both the things in each other. Dharana is different and dhyan is different. What is dharana? Dharana is watching yourself as if you are a spectator. प्रेक्षा, आप प्रेक्षक बन जाओ और प्रेक्षा करो, बाहर निकलो. As a third person, you are watching your own self as a third person. So when you see that there are some sensations moving through, there first you have to watch your own breathing pattern. The moment you start watching your breathing pattern, automatically the speed of the breathing goes down. Inhalation, exhalation goes very slow. And the third thing is vichar preksha. Shwasa preksha, samvedana preksha, vichar preksha. The moment you start doing that vichar preksha, that time you see the zero. There is no thought. एक थॉट चला गया, दूसरा थॉट आया, दोनों के बीच में शून्य है, कुछ नहीं. लेकिन वो एक क्षण के लिए है. उस क्षण को पकड़ लो, मिल गया, शून्य था, अब उसको बढ़ाते जाओ. तो ये अभ्यास से होता है. भगवान को अर्जुन ने पूछा कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा इसको, कैसे करे, मेरा तो मन इतना ज्यादा चंचल है, वायोरिव सुदुष्करम, ऐसा बोलते हैं, मेरा वायु से भी ज्यादा सुदुष्कर. तो मेरा ये मन जो है बड़ा चंचल है, इसको कैसे स्थिर करूं. चंचलम हिमनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्कर. तो भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम. तो जो बात कह रहा है वो असंशय बिल्कुल सत्य है. मन जो है वो दुर्निग्रही है और चंचल है. मनो दुर्निग्रहम चलम. लेकिन इसका इलाज बताया, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. तो अभ्यास कर, और अभ्यास से ही तो वैराग्य को प्राप्त कर पाएगा. ये जो अभ्यास है, ये बैठना पड़ता है, सांस को देखना पड़ता है, उसके बीच का शून्य ढूंढना पड़ता है, उसको बढ़ाना पड़ता है. यहां तक पहुंच गई आपकी धारणा. इसके पश्चात उस शून्य में मन में एक समय एक चीज रहेगी, एक समय एक ही विचार रहता मन में. 2, 4, 5, 10 विचार नहीं चलते. और फिर या तो विचार रहता है या वो रहता है. जहां तक मैं हूं वहां तक वो नहीं आता, और जब वो आ गया तो मैं नहीं रहता. इस बात को ध्यान में रखिएगा. जब उस विचार शून्य हो जाते हैं और आप उसको वहां प्रतिष्ठित करते शून्य में, वहां से ध्यान आरंभ होता है. और वो जो ध्यान है वो आपको समाधि तक ले जाता है. भगवान ने ये सारा रास्ता बहुत क्लियर कट भगवत गीता में उसका वर्णन किया है. तो हम लोग केवल भगवत गीता नहीं पढ़े, उसका अभ्यास यानी प्रैक्टिस उसके आरंभ करें, तो ये संभव है. एक बार आप उनका प्रश्न हो जाए फिर आपके पास आएंगे. हाँ जी. मैं पहले आपको प्रणाम करता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं
और मेरा प्रश्न है, जैसा आप बोले अभी कि ध्यान योग होता है ध्यान से जुड़ना, भक्ति योग होता है भक्ति से जुड़ना, इस तरह ज्ञान योग, कर्म योग, जिससे कर्म से जुड़ना इत्यादि इत्यादि, ऐसा बहुत है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पहला अध्याय जो है अर्जुन विषाद योग, so how one can unite with Vishada? It's a state of depression of mind. So how I would like to unite with depression? That is my question. I think I am clear. So Arjuna Vishada Yoga. So how can one say Vishada is yoga? Yes. Jnana is yoga and understood. So I think I am clear. Yeah. So thank you so much. विषाद is a way of cleansing yourself. जब आंखों से पानी निकलता है, when there are tears in your eyes, that time automatic cleansing starts happening inside. But there is a condition. That vishada, those tears should not be for your sake. If they are selfish tears, because of your loss you are crying, if it is so, then that vishada cannot become yoga. But Arjuna's vishada is not for himself. He has already conquered Kauravas so many times. And single Arjuna has conquered all 100 Kauravas so many times, including Karna. That particular day, it was the day of decision. That either they are going to be there or I am going to be there. And Arjuna was very much confident that I am going to be there, they are going to get killed. And that is the reason why Arjuna is saying, Guru na hatva hi mahanubhavan shreyo bhok. Arjuna ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं मर जाऊंगा, वो मरेंगे। ये पराक्रम अर्जुन के अंदर भरा हुआ है, लेकिन अर्जुन का विषाद, Arjuna's tears are for them and not for him. And that makes Vishad Yoga. That cleansing makes Vishad Yoga. And if our tears are for somebody, if a dog is in pain, and Sarva Bhuta Hite Rata, his dog is in pain and I have tears in my eyes, that Vishad can become Yoga. But I am in pain, so I have tears. No. Then that Vishada cannot become Yoga. Is it clear? How can we do today? How yoga is to be a way of life? How it can be done today? He is saying how yoga can be interpreted as a way of life. See, there are two different things which are related to yoga. One is Antaranga Yoga and one is Bahiranga Yoga. The external yoga which can be seen from outside. Asanas can be seen from outside. Pranayam can be seen from outside. At some extent, Pratyahar also can be seen from outside. Not the whole Pratyahar, but some Pratyahar can be seen from the outside. But then remaining Pratyahar and Dharana and Dhyan and Samadhi, these are the internal yoga. In asana, I learned to keep balance of my body. Vrukshasana, Sarvangasana, Shirshasana, all these asanas, they will teach you how to balance your body. But that balance cannot happen unless your mind is totally concentrated in that asana. Pranayam can be seen from outside, and that pranayam makes your breathe, that breathing part, equalize. That is again samatva. The first thing is samatva of your body, second thing is samatva of your breathing. And then samatva of mind starts. In second chapter, Bhagavan Sri Krishna very clearly explained samatvam yoga uchyate. Balancing is yoga. Balancing is called as yoga. So very clear concept. So it is balance of body, balance of breathing, but that is very small part. The internal balance is more important. That in all kind of situations, whether adverse or beneficiary, things happening in my life, happy things, and things which are bringing me sorrow. In all these situations, if I can remain balanced, sukha dukkhe same krutva,
लाभा लाभो, जया जयो. There are so many balances. लाभ में और अलाभ में, in profits or in losses, jay and parajay, my victory and in defeat. If I am balanced, then that can be called yoga. Now, this is possible with little bit of practice. Little bit of practice. It is very much achievable, but you need little bit of practice. You need the awareness to bring it in. That awareness is called yoga. That is called dhyan. What is dhyan? Dhyan is awareness. That awareness will bring all this internal yoga in you, and that is the way of life. So, whatever is happening in front of me, आग भी लग गई ना घर को, तब भी वो देखता है, स्माइल करता है, अच्छा आग लगी, तब उसको समझ में आता है कि अब मुझे फोन करना चाहिए. किसको फोन करना चाहिए? फायर ब्रिगेड को. हाँ, एक के घर पे आग लगी, वो आग लगी तो वो हाय हाय करता बाहर निकला, और मेरा घर जल गया, मेरा घर जल गया. तो बाजू में खड़ा था, उसने कहा कल तो बेचा है ना तुमने, अब तेरा नहीं है ये घर, तो कल यहाँ से जाने वाला था, अब किसी को बेच दिया है तूने. हाँ राइट राइट, बेच दिया ना, ओके ना, जल गया तो जल गया. उतने में उसका लड़का आया, लड़के ने बोला जिसको बेचा उसका अभी अभी फोन आया, जला हुआ घर मैं नहीं खरीदूंगा, कैंसल डील. फिर वापस उसका आया, चलो अरे गया घर गया. See these three situations. In the first situation, he was in anxiety. In the second situation, the moment he understood that this house is not belonging anymore to me, शांत हो गया. And the third thing happened when he came to know, no, this house belongs to me only and this has not been sold out. Obviously, he went into Vishad again. So, when we go into Vishad, when that mama is attached, it's mine. That mama is attached, the moment the mama is attached, मैं attach हो गया कि विषाद आ गया. ये शरीर मेरा है, वो मैं attach हो गया. ये माँ मेरी है, ये बच्चा मेरा है, वो बच्चा मेरा है, attach है, तो बच्चा जब नहीं सेवा करेगा तो हाय हाय करेगा. अरे वो नहीं है तेरा यार, why you are so much worried? वो उसकी लाइन को लग गया, भगवान का दिया हुआ वो तेरे घर आया था. Now he has taken his own path, वो चला गया. और उसकी बहू आई, वो उसकी पत्नी सेवा नहीं करती तुम्हारी. हाय हाय क्यों करते हो? वो कभी तुम्हारी थी नहीं, क्योंकि तुम शरीर ही नहीं हो, तुम शरीर हो ही नहीं. ये जो बात समझ में आ जाएगी ना, उस समय वो अंतरंग योग आरंभ होता है. दिस इज वे ऑफ लाइफ. ये वे ऑफ लाइफ है, और उस मार्ग पर चले तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है. फिर यदि अपेक्षा ही नहीं है, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा बोला. अनपेक्ष, अपेक्षा नहीं कि वो लड़का और उसकी पत्नी बहू मेरी सेवा करेगी, अपेक्षा नहीं. फिर भी वो आई और उसने आके कुछ पांव दबा दिए. उस टाइम जो आनंद होगा ना, वो कमाल का होगा. अरे अपेक्षा नहीं, फिर भी कर रही है. अभी अपेक्षा है इसलिए इतना कर रही है, फिर भी थोड़ा सा नहीं किया तो विषन्नता है. जब अपेक्षा नहीं है तब थोड़ा सा भी किया तो प्रसन्नता है. ये प्रसन्नता ही तो योग वे ऑफ लाइफ है. लास्ट क्वेश्चन. मेरा एक सरल प्रश्न. एकादश अध्याय पढ़ने का टाइम में मेरा जस्ट एक रियलाइजेशन है कि पहले एक अनुष्टुप छंद में पढ़े, फिर त्रिस्तुप छंद में पढ़े. तो मेरा रियलाइजेशन है कि इज बिफोर रियलाइजेशन इज अनुष्टुप छंद, एंड आफ्टर रियलाइजेशन व्हेन द एक्सप्रेशन इज इमोशनल, एक्सप्रेशन इज समर्पण भाव से है. ये त्रिस्तुप छंद में ऐसा पढ़ा हुआ हमको लगा ये सही है क्या? This is a really new question, absolutely wonderful question. It's a new research. I am so thankful to you for finding out this particular thing. I will research on it. But according to me, Trishkup Chanda has been used in so many previous chapters as well. It didn't start in 11th chapter only. So prima facie, I don't see the thing is like that. But still, you are very much right. The moment he has seen, he changed the chanda. And this is very obvious.
when something different happens in front of me, my state of mind changes. And the moment my state of mind changes, my words changes. So, this might have some relevance. I do not deny it, but I am not confirm about it. I will have to study it more, but I got a new topic to study. Thank you very much for this question. सॉरी सर, बट जय जगन्नाथ। आई एक्चुअली सर मुझे पूछना था कि गीता में सिर्फ 18 श्लोक मीन 18 अध्याय और 700 श्लोक में लिमिटेशन क्यों है? ऐसा है कि मन्ने शास्त्र विस्तरे ही, गीता ये उपनिषदों का सार है। गाय का दूध निकालने पर आप ये कहेंगे कि 2 लीटर निकला दूध, ऐसा 2 ही क्यों निकला? तो उस गाय को दोहा है भगवान ने, और भगवान ने जितने उचित समझे उतने श्लोक वहां पे कह दिए हम लोगों के लिए। तो जितना है उतना काफी है, हमारे पूरे जीवन तक पर्याप्त है। हम लोग वेद और उपनिषद और पुराण सबका पढ़ाई करने के लिए एक जीवन पूरा नहीं है। एक जीवन में पूरा हो जाए तो 70 साल की औसत उम्र पकड़ते हैं। 10-10 श्लोक एक साल में जीवन में आ जाए तो काफी। तो 700 श्लोक है, और इसलिए वो पर्याप्त है। वो पर्याप्त है। वो उतने ही क्यों है, ये भगवान को पूछना पड़ेगा। उतने हेलो, समस्त को धन्यवाद। विशेषतः मुझे मुख्य अतिथि को धन्यवाद देवी। से आम सब प्रश्न उत्तर बोधे समस्त प्रश्नकर्ता साटिस्फैक्शन अनुसार कर। बर्तमान आमर टी ब्रेक अल्प समय जो मैंने चाहिए केवल से जातु बाहर चार व्यवस्था अच्छी से समय भितर आम 2टी नुआ कार्यक्रम करूँ। गोटे हूँ छोट छोट पाई आम बाल संस्कार कार्यक्रम करुचु। आप जो मैंने एग्जिबिशन देखिए फोटो सब से कुनि कुनि पिला जमी L1 लेवल 1 जो अच्छी 12 और 15 अध्याय पाठ शेष करती, उच्चारण शेष करती। आम ऑनलाइन जपरी गीता गुंजन सर्टिफिकेट पाऊ, ठीक से छोट छोट पिला गीता गुंजन सर्टिफिकेट देवार अच्छी। प्राय समस्त जानी थे से सर्टिफिकेट किसी टोकन भाव आमर मुख्य अतिथि बंटन करेंगे। जो मैंने बाहर जाते अल्प जातु, धीरे धीरे जातु, कारण से गहली हो धैर्य से जातु, ठीक जाकि आसी जातु। द्वितीय हूँ आमर वेब पेज उद्घाटन हम, तो खूब शीघ्र फेरी आसते। समय बहुत कम, आमको 2टा सुधा ये घर छाड़ा पड़ो, ये रूम छाड़ा पड़ो। आम बर्तमान सुधा ठीक समय आम कार्यक्रम आगे दौचे। शीघ्र टे पड़े आसतु। धन्यवाद। We are by the religious and spiritual discourse of our chief guest, आदरणीय डॉक्टर संजय मालपाणी जी। आमर गीता परिवार ओडिशा शाखार सभापति जहाँ घोषणा करते बाल संस्कार केन्द्र पिला माने सब शुद्ध गीता पाठ पद्धति शिक्षा लाभ कर प्रशांत विहार गवर्नमेंट यूपी स्कूल, प्रशांत विहार गवर्नमेंट यूपी स्कूल पीटी केन्द्र चलती। ट्रेनर अच्छा शुभलक्ष्मी साहू से 2टी सेंटर रे 32 जन पिला 32 जन शिक्षार्थी आम कहवा द्वादश गीतार 12 अध्याय और 15 अध्याय को ठीक भाव शुद्ध उच्चारण कर। तन्मध्य आमर 4 जन पिला उपस्थित थे। सर्टिफिकेट दियाम आम सभापति आसला आम से पिला नाम घोषणा कर सर्टिफिकेट दबा। ठीक अच्छे आम बर्तमान जेहेतु आम मुख्य अतिथि और अन्य कर्मकर्ता बाहर को चापान विरति अच्छी आम से फेरला बाल संस्कार कार्यक्रम में सफलता पिला सर्टिफिकेट प्रदान करवा। आम वेब पेज जोटा प्रेसिडेंट कहते ओडिशा गीता परिवार शाखार वेब पेज शुभ उद्घाटन कर। सम्मिलनी एवं मैत्रीमेलन कार्यक्रम को
स्वागत करुछु। वर्तमान बाल संस्कार केन्द्र सुद रही 6 वर्ष 14 वर्ष पिला शुद्ध गीता पठन शैली शिक्षा दिया। प्रशांति विहार गवर्नमेंट स्कूल बाल संस्कार केन्द्र 2टी केन्द्र चली ट्रेनर अच्छा शुभलक्ष्मी साहू और से 2टी सेंटर 32 जन पिला गीता गुंजन सर्टिफिकेट पाइबे योग्य विवेचित होती जो मैंने श्रीमद भगवद गीतार द्वादश एवं पंचदश अध्याय को शुद्ध भाव में उच्चारण करने शिखी से गीता गुंजन सर्टिफिकेट दि जाए। से 32 जन पिला मध्य 4 जन पिला ये उपस्थित अच्छा से मान्यवर मुख्य अतिथि गीता गुंजन सर्टिफिकेट ग्रहण करेंगे। प्रथम आसवे के शुभस्मिता पात्र आम मुख्य चीफ गेस्ट देवे के शुभस्मिता पात्र। के शुभस्मिता पात्र आगु 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 गीता पढ़ना पुष्पलता रणा एमाने गीता श्रीमद भगवद गीतार द्वादश और पंचदश अध्याय को शुद्ध भाव उच्चारण कर शिखी। सुश्री सरिता महांती सुश्री सरिता महांती अंकिता महांती 32 जन पिला गीता गुंजन सर्टिफिकेट पाइबे योग्य विवेचित होते कि 4 जन पिला जो उपस्थित अच्छे से मान्यवर मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय मालपाणी ठारू ग्रहण कर बहुत उत्साहकारक पिला मुख्य अतिथि उपस्थित सर्टिफिकेट ग्रहण कर आमर आज मुख्य वक्ता पंडित मृत्युंजय नारायण गोटे कार्यक्रम अच्छी जोटा हूँ जे गीता ओडिशा परिवार वेब पेज उद्घाटन कर मान्यवर मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय मालपानी महोदय को अनुरोध करी टू इनागोरेट वेब पेज ऑफ गीता ओडिशा परिवार। मान्यवर मुख्य अतिथि मोबाइल
इंटरनेट जरिए ओडिशा गीता परिवार वेब पेज को उन्मोचन कर That is so wonderful. I just wrote Gita Parivar Odisha.org. This website of Odisha Gita Parivar is launched and available for everyone. You can join from here to all the programs. You will get updates of our programs on this website. So I declare that Gita Parivar website is open. थैंक यू वेरी मच ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ପୋଲିସ ସେବାରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୀତା ପରିବାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ